साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो जानकारी आपको दे रहा हूं, आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो वृक्ष आपको बता रहा हूं उसके नीचे खड़े होकर के जो भी मनोकामना आप बोलेंगे, आपकी 100% वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें कुछ दैविक शक्तियां वास करती हैं। इस ब्रह्मांड में दोस्तों बहुत सारी शक्तियां हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें पॉजिटिव शक्तियां हमेशा वास करती हैं। इस ब्रह्मांड में दो शक्तियां हैं, ठीक है। एक है शिव, दूसरी है शक्ति। और शिव शक्ति का वास जो होता है वो बनियन ट्री, यानी कि जो वट वृक्ष होता है, जिसे हम बरगद का वृक्ष भी बोलते हैं, इसमें शिव शक्ति का वास होता है। तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं वो आपको बनियन ट्री यानी कि आपको बरगद के वृक्ष में करना है। बहुत ही खास प्रयोग है, ठीक है। अब प्रयोग किस दिन करना है आपको? आप किसी भी सोमवार के दिन में कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा और बेस्ट रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो प्रदोष के दिन में इस प्रयोग को करें। जो प्रदोष पड़ता है हर महीने की 2 दिन में, एकादशी के 2 दिन बाद में प्रदोष पड़ता है। तो पांचांग वगैरह में देख लें कैलेंडर में कि प्रदोष कब पड़ रहा है, या फिर सोमवार के दिन में कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जन्म डेट है, जैसे कि 1 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को आपका बर्थ हुआ है, तो उस दिन कर सकते हैं। या अपने बर्थ डे, यानी कि अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे जब भी आपका बर्थ डे आता है उस दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है। तो जो भी मनोकामना बोल करके आप बरगद के वृक्ष में इस प्रयोग को कहेंगे, आपने सुना होगा कि कल्प वृक्ष जो होता है उसके नीचे खड़े होकर जो भी कल्पना की जाती है, तो वो कल्पना क्या होती है, रियलिटी बनना शुरू हो जाती है ना। तो प्रकृति जो होती है, कुदरत जो होती है, हमारी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बस हमें अपनी जो मनोकामना होती है, जो हमें नीड होती है, वो प्रकृति तक पहुंचाना पड़ता है कि उस तक ये हमें अपनी नीड प्रकृति तक देना होता है कि हमें इस चीज की नीड है। और हमें जिस चीज की नीड होती है तो प्रकृति उन चीजों को रियलिटी बनाने में लग जाती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सुबह में मतलब सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में इस प्रयोग को कर लेना है, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपने कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या फिर बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, वो आपको सबसे पहले ये करना है कि जितना पुराना बरगद, मतलब कि कहा जाए तो एज में ज्यादा होना चाहिए, उम्र में ज्यादा हो, ऐसा आपको कोई बरगद का वृक्ष आपको देख लेना है। इसके अलावा जो पूजा पाठ जहां पर होती है, वट सावित्री के दिन जो कलावा वगैरह बांधा जाता है, ऐसा कोई वृक्ष देख लें। या इसके अलावा कोई मंदिर में अगर बरगद का वृक्ष लगा है, ऐसा कोई वृक्ष देख लें। मतलब कि अगर उम्र में ज्यादा है जो वृक्ष, वो ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। या फिर जिसमें पूजा पाठ वगैरह होती है, ऐसा कोई बरगद का वृक्ष देखें। या फिर किसी सुनसान जगह में जहां पर लोगों का आना जाना कम हो, ऐसा कोई वृक्ष आप देख लें। उसके बाद में आपको क्या करना है, बरगद वृक्ष के पास में जाना है। वहां पर जाकर के सबसे पहले शिव शक्ति यानी कि भगवान शंकर जी को और पार्वती माता को, दोनों को प्रणाम करना, मनी मन प्रणाम करें, शिव शक्ति का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद में 3 बार आपको वहां पर ताली बजाना है, ठीक है। 3 ताली बजाने के बाद में आपको ये बोलना है कि इस वृक्ष में जो भी नेगेटिव, पॉजिटिव यानी कि नकारात्मक, सकारात्मक जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी भूत प्रेत, जो भी शक्तियां हैं, कुछ टाइम के लिए यहां से चले जाएं, उनसे प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो भी मनोकामना है, कर्ज की समस्या है, कर्ज की समस्या दूर हो जाए,
धन की प्राप्ति चाहते हैं, अथाह धन की प्राप्ति हो, गरीबी दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, या फिर शत्रु बाधा मुक्ति हो जाए, बीमारी से मुक्ति मिल जाए, रोजगार की प्राप्ति हो, A to Z आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद में जो वृक्ष में जो जटाएं लटक रही होती हैं, ठीक है, पहले 3 बार मनोकामना बोलेंगे, उसके बाद में जो जटाएं जो लटक रही होती हैं, 2 जटाएं आपस में आपको लेना है और एक बार फिर से मनोकामना बोलेंगे, 1 गांठ लगा देंगे, फिर दूसरी बार बोलेंगे 2 गांठ लगा देंगे, फिर तीसरी बार बोलेंगे और 3 गांठ लगा देंगे। ये 3 गांठ लगाने के बाद में आपको फिर से 3 ताली बजानी है, ठीक है, और आपको बोलना है कि जो भी शक्तियां यहाँ पर विद्यमान थी अपनी जगह में फिर से विद्यमान हो जाए। ये बोल करके आपको घर वापस आ जाना है। ये आपका काम 1 दिन का खत्म हो गया। अब आपको 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज तक थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। अब आपने ये अपनी क्रिया करने के बाद में आपको लेट गो कर देना है। ये नहीं करना है कि आपको बार बार सोचते रहेंगे कि मैंने प्रयोग किया है तो मेरे को आज रिजल्ट मिलेगा, कल रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं करना है। आपको बस अपनी क्रिया करके आपको अपना काम करके और लेट गो कर देना है। उस चीज को भूल जाना है, अब उसको याद नहीं करना है। अब जो भी मन, देखिए आपने अपना काम कर दिया, अब ये शक्तियां अपना काम करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, अब 7 डेज तक या 11 डेज तक या 21 डेज तक आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आपको फिर से उसी वृक्ष के पास में जाना है जिस वृक्ष के पास में आपने गांठ लगाई थी, और फिर से वहां जब मनोकामना पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको जाना है, ठीक है। और वहां जाने के बाद में फिर से आपको 3 ताली बजाना है और फिर यही बोलना है कि जो भी यहाँ पर शक्तियां विद्यमान है, पहले शिव शक्ति का ध्यान करेंगे, ठीक है, शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में प्रार्थना करेंगे कि जो भी इस 3 ताली बजा के कि जो भी शक्तियां इस समय यहाँ पर विद्यमान है कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाए। और उसके बाद में आपको 3 गठाने आपको खोल देनी है और उसके बाद में फिर से 3 ताली बजा करके आपको बोल देना है कि जो भी शक्तियां विद्यमान थी अपनी जगह में पुनः प्रवेश करें, ऐसा बोल के और आपको घर वापस आ जाना है। अब एक बार में सिर्फ एक परेशानी से मुक्ति के लिए या एक मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाती है, सपोज 7 डेज में पूरी हो गई, तो 7 डेज जब पूरी हो जाती है तो आपने गठान खोल दी, उसके 7 दिन बाद रुक करके फिर दूसरी मनोकामना के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब यदि यही मनोकामना आपकी 11 दिन में पूरी होती है तो आपको 11 दिन रुक करके दूसरी मनोकामना या दूसरी परेशानी से मुक्ति के लिए आपको प्रयोग को करना है। अब सपोज आपकी 21 डेज में पूरी होती है तो फिर एक मनोकामना आपकी 21 डेज में पूरी होती है तो 21 डेज का गैप करेंगे, उसके बाद में फिर दूसरी मनोकामना के लिए 21 डेज की दूसरी मनोकामना के लिए 21 डेज के बाद में इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। देखिए जरूरत होती है बस थोड़े से विश्वास की। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लॉजिकली आपको समझा रहा हूं कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, ठीक है, तो सीता माता ने एक दूर्वा घास सामने ला करके रावण के सामने रख दिया और रावण को क्या कहा था कि अगर इस दूबा के तिनके को तुम पार करते हो तो ये दूबा का तिनका तुम्हें जला करके राख कर देगा। तो आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर पावर किसमें थी, दूर्वा घास में थी या फिर सीता माता के विश्वास में थी। सीता माता के विश्वास में पावर थी कि एक दूर्वा की घास से इतना बड़ा चमत्कार कर सकते थे जो महाबली रावण को तक उन्हें धराशायी कर दिया। तो बस यही विश्वास आपको अपने अंदर जागृत करना है, अपने अंदर पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिए। बड़ी से बड़ी अगर मनोकामना है, बड़ी से बड़ी परेशानी है तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, ठीक है। पूरा मैंने आपको डिटेल्स अच्छे से समझा दी है, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रयोग जिस दिन करेंगे दोस्तों उस दिन आपको एक सावधानी रखनी है कि नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल अगर ये चीजें आप लेते हैं तो उस दिन इस चीज को अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर अगर पहना हुआ है तो उसको उतार करके इस प्रयोग को करेंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अशुद्धि वाले दिन में महिलाएं इस प्रयोग को नहीं करेंगे, ठीक है। और 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ में करिए, 100% रिजल्ट की मैं गारंटी देता हूँ। 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज में आपकी जो भी मनोकामना है 100% पूरी होगी। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जितने लोगों को आप जानकारी भेजेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो घर बैठे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।
आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।